वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट की जो वर्कशीट नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 15 जुलाई 2021 के लिए जो आई है क्लास 7th के लिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी वर्कशीट भेजी जाती हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे की कोई प्रीवियस वर्कशीट रह गई है तो वो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे इस चैनल में, DOE वर्कशीट सॉल्यूशन के नाम से, इस नाम से DOE वर्कशीट के सॉल्यूशन के नाम से। तो वहाँ से आप पिछली जितनी भी वर्कशीट हैं वो भी अपनी कर सकते हैं अगर किसी की पेंडिंग है तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस जो वर्कशीट नंबर 1 थी वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही थी, तो आप सब नंबर 1 को ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल का जो टेंस होता है इज यूज टू डिनोट, उसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई जनरल ट्रुथ यानी कि कोई बात बिल्कुल सत्य है उसके लिए, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। या कहें कि जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म 1869 में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ट्रुथ है, सही है। और या हम कहें कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तो ये बात हमेशा सत्य रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो काम हम हमारे रूटीन में करते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरी आदत है उठने की, या फिर मैं बेंच पे बैठ के पढ़ता हूँ, टेबल पे बैठ के पढ़ता हूँ, चेयर पे बैठ के पढ़ता हूँ, तो वो मेरी आदत है। या मैं रात को टीवी देखता हूँ, तो वो मेरी आदत है। तो उनके लिए हम जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं, ठीक है, एवरीडे वर्क हैं, तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, अभी समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सी डज हर वर्क सिंसियरली, कि वह अपना कार्य बहुत ही लगन से करती है। माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा जो बेटा है वो लंदन में रहता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये तीनों ही बात बिल्कुल सही है कि देखो, हैबिचुअल एक्शन है ये, कि वो अपना जो काम है वो क्या करती है, प्रॉपर तरीके से करती है। ये बात सत्य है कि मेरा बेटा, माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा बेटा लंदन में रहता है। या फिर हम कहें, या ये द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का, सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझ लेंगे हम कि कैसे कैसे है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ही, सी, इट। और सिंगुलर नाउन यानी कि जो एक के लिए, सिंगुलर को आप सिंगल से याद कर सकते हैं। जैसे किसी, अब मानो मैं लिखूं बॉय, तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। अगर मैं लिखता हूं बॉयज़, ये हो गया प्लूरल, यानी कि ये एक है, ये एक से अधिक हैं, ठीक है, बॉयज़। तो इस तरह से जब भी ये इनकी बात होगी, ही, सी, इट की, या सिंगुलर नाउन किसी भी एक चीज़ की, भाई अगर किसी हम लड़के की बात कर रहे हैं, किसी जैसे स्टूडेंट, छात्र की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट, तो छात्र हो गया, स्टूडेंट्स एक से अधिक हो गए। तो जब हम इनका यूज़ करते हुए कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम एस या ई एस या आई ई एस जो है वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें जोड़ देते हैं, उसकी बेस फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है, या आई ई एस। और ऐसे ही जब अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू की, और प्लूरल, मैंने बताया मानो कोई एक से अधिक है, और जब उनकी बात करें, प्लूरल नाउन की बात करें, तो आई, वी, यू के साथ हम क्या जोड़ देंगे, प्लूरल नाउन में केवल बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ना एस या ना ई एस ना आई ई एस, किसी भी तरह का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पहले वाले में समझाया था, क्राइज का हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा। जैसे ही ईट्स, मैं इसमें समझा रहा हूँ, ही ईट्स, वह खाता है, तो ये सेंटेंस सही है। ही ईट लिखेंगे गलत है, ही ईट्स, क्योंकि ही में मैंने अभी बताया ना, ही का जब यूज़ करेंगे तो वह खाता है, तो एस या ई एस हम जोड़ देंगे।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हुए हमें इनका यूज़ करता है। द अर्थ डैश रिसीव डैश हीट फ्रॉम द सन, कि जो अर्थ है वो क्या करती है, रिसीव्स, इसमें आएगा रिसीव्स, क्योंकि ये जो है क्या है, एक नाउन है और नाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन नहीं, नाउन है, और नाउन में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो रिसीव का रिसीव के साथ SAIS जोड़ देंगे, रिसीव्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से गर्मी लेती है, तो सेंटेंस ये सही हो गया, जनरल ट्रुथ है। रोहन वॉचेज टेलीविज़न विद हिज फैमिली, रोहन टेलीविज़न देखता है अपनी फैमिली के साथ, ये एक उसका हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है, आदत है। माई मदर गोज़ टू मार्केट एवरी संडे, जो मेरी मदर हैं वो एवरी संडे प्रत्येक रविवार को मार्केट जाती हैं, तो गो का गोज़ हो जाएगा। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, कि मैं अपने जो दांत हैं वो क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ प्रत्येक मॉर्निंग को। अब देखिए इसमें जो है आई ब्रश, इसमें मैंने SAIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था जब भी सिंगुलर की बात होगी तो हम SAIS का जो है यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पैसेज है, इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है और वर्ब की जो फॉर्म है उनको फिल करना है। तो देखिए आंसर में मैं आपको डायरेक्ट आंसर से समझाऊंगा। मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस, कि जो मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता हैं वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस लिव। ठीक है, मिस्टर गुप्ता गोज़ टू हिज ऑफिस अर्ली ऑन द मॉर्निंग, कि वो सुबह उठ कर के, जल्दी उठ कर के मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं। दे राइज एट 5 AM मॉर्निंग, वो सुबह 5 बजे जल्दी उठते हैं। देन दे गो टू पार्क, फिर वो पार्क जाते हैं। मिस्टर गुप्ता मिसिस गुप्ता प्रिपेयर्स डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर गुप्ता, जो मिसिस गुप्ता हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं मिस्टर गुप्ता के लिए। ही लाइक्स टू ईट ब्रेड, उन्हें खाने में ब्रेड पसंद है। बटर इन ब्रेकफास्ट, मक्खन जो है ब्रेकफास्ट में। मिस्टर गुप्ता डज हर हाउस मिसिस गुप्ता डज हर हाउस होल्ड कोर्स, जो भी घर के काम होते हैं उनको वो करती हैं। आफ्टर दैट सी टेक्स रेस्ट, उसके बाद वो विश्राम करती हैं। एंड वॉचेज टेलीविज़न, टेलीविज़न देखती हैं। मिस्टर गुप्ता रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस अर्ली इन द इवनिंग, और मिस्टर गुप्ता हैं वो शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। ही ब्रिंग्स सम फ्रूट्स, ही ब्रिंग्स सम फ्रूट, वो अपने साथ कुछ फल लेके आते हैं। बोथ ऑफ देम ईट द फ्रूट्स, और दोनों फ्रूट्स खाते हैं। अब देखिए कहीं पर मैंने एस का यूज़ किया है, कहीं पर कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो ये डिपेंड करेगा जैसे आपकी जो रूल दिया गया है इस रूल पर, यहाँ पर जो रूल, अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे। तो देखिए जब भी बात होगी प्लूरल की तो हम SAIS का यूज़ नहीं करेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, प्लूरल। अब ये दोनों प्लूरल हो गए, एक से अधिक हो गए, मिस्टर और मिसेस गुप्ता 2 हो गए ना, तो 2 एक से ज़्यादा, तो इसलिए हमने SAIS के यूज़ नहीं किया। बट जब मिस्टर गुप्ता की बात की केवल, तो हमने ES का यूज़ किया क्योंकि वो अकेले हैं। ऐसे ही दे यानी कि वे एक से ज़्यादा हैं तो के SAIS का यूज़ नहीं किया। सिंपल, आज के लिए आप केवल इतना याद कर लें कि जब भी एक से अधिक की बात होगी तो हम SAIS का यूज़ नहीं करेंगे, ये आप याद कर लो। जब भी एक से अधिक की बात होगी या I, V और U हो का सेंटेंस में प्रयोग किया गया होगा, तब भी SAIS का यूज़ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि लाइव क्लासेस में
ऑनलाइन क्लासेस में और क्लास में सामने होने पर काफ़ी अंतर होता है, पर फिर भी मैंने उम्मीद करी है कि आपको जो सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।